में क्या पढ़ाना आएगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। मीन्स क्या है कि फ्यूचर टेंस कहाँ पे होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फ्यूचर टेंस कहाँ होगा? इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, ये रहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ठीक है। जैसे आई सेड टू हिम, मैं उससे कहता हूँ, मैं उससे कहता हूँ। यू विल पास इन 10th क्लास, तुम 10th क्लास में हो जाओगे। तुम 10th क्लास में क्या होगा? पास हो जाओगे, ठीक है। विल का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि अगर यहाँ पर कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर में भी 4 टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, तो हमने क्या पहचान उसकी है? फ्यूचर इंडेफिनिट में बताओ तुम। वो सब्जेक्ट विल शैल। हाँ, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? विल शैल का यूज होता है, राइट। अच्छा, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? तो मैं बताता हूँ तुमको सारी चीजें, मैं इसीलिए पहले से लिख रखा हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना, जो विल शैल है क्या है? ये विल शैल, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? हाँ, INDEFI फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है टेंस में। और जो विल भी शैल भी है, विल भी ये किसमें यूज होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में। और विल भी शैल भी, विल हैव शैल हैव का किसमें होता है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। अच्छा, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। अच्छा, अब तो बाकी के देखो, अब सबको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानने के लिए पहले टेंस अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है बताना? विल इसमें आएगा इंडेफिनिट। तो मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट वगैरह लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इसका हम क्या बनाएंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब लब की बारी है, लब बताना। आई के बाद बताना क्या होगा? आई टोल्ड। आई टोल्ड होगा। क्यों टोल्ड हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो क्या होता? सेड का सेड ही रहता, सेड का सेड ही रहता, ठीक है। कब तक? जब तक यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। सिंपल या नेगेटिव रहेगा तो ही ये रूल अब फॉलो होगा। क्या कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब टोल्ड हिम, टू हट जाता है, टू क्या आ जाएगा? हट जाएगा। दोनों को कंजक्शन वर्ड क्या है? किससे जोड़ेंगे? दैट से, ठीक है, दैट। फिर उसके बाद अब बताओ यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे? यू हमने बताया था, यू कौन से पर्सन में आता है बताना। हाँ बोलो, यू आता है तुम्हारा सेकंड पर्सन में। किसमें आता है? सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में क्या क्या चीजें आती हैं? ठीक है ना। और थर्ड पर्सन में? फर्स्ट पर्सन में आई। फर्स्ट पर्सन में बता, फर्स्ट पर्सन में आई। माई आई आता है। क्या आता है? अच्छा, को शॉर्टकट बताना है। कौन? प्रियांशी। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसके अनुसार? सब्जेक्ट। और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू को सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और थर्ड पर्सन को नो चेंज। इसमें नो चेंज, ठीक है। चलो इतनी तो बात समझ में आ रही है। अब बताओ मुझे, ये जो सेकंड पर्सन है क्या आएगा? सेकंड पर्सन आएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन को क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये रहा ऑब्जेक्ट है कौन से पर्सन में बताओ? थर्ड
थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी वगैरह आते हैं। हाँ। तो यू का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही क्यों ही होगा? क्योंकि हिम किसमें आता है? थर्ड पर्सन में आता है। किसमें आता है? थर्ड पर्सन हाँ, में। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा यू का ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। अब बताओ, He ही will. के साथ वुड भी होगा या शुड भी होगा? वुड होगा। वुड, ठीक है, WOULD, वुड। अच्छा, और आगे मारा। वुड के बाद क्या आएगा? पास। अच्छा, बाकी पास, सारा पास, sentence पास। पास होगा। अच्छा, बाकी के सेंटेंस सिंपल ही रहेगा। क्या? पास इन। हाँ, अब ये मत सोचने लग जाना क्या कि यहाँ पर कौन सा टेंस है? पास्ट है, तो इसको भी लगो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने। ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। जी। केवल यदि यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर विल का वुड होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में, हाँ बोलो, कितना है? सर, जैसा आपने बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, तो ये फ्यूचर में इसको किसमें चेंज करेंगे? कुछ नहीं चेंज करना, बस विल का केवल वुड कर देना है। बाकी फ्यूचर का ही सारा रहेगा, बाकी फ्यूचर का रहेगा सारा, ठीक है। फ्यूचर में सेम रहता है। हाँ, फ्यूचर में सब सेम रहेगा, केवल विल का वुड और शैल का शुड। ये रहा विल है, विल बी का वुड बी, शैल बी का शुड बी, विल हैव का शुड हैव, शैल हैव का शुड है। शुड है। बस ये हो जाता है। ऐसे ही जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, शैल हैव बीन का क्या हो जाएगा? शुड हैव बीन। विल हैव का क्या हो जाएगा? वुड हैव बीन। ठीक है, हाँ, चलो और नोट कर लो इतना पहले। कर लिया। देखना बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है फ्यूचर Continuous. कॉन्टिन्यूअस का। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में क्या आ जाएगा? देना यू सेड। कॉन्टिन्यूअस में ऐसे हो जाएगा, पता नहीं। पहले कॉन्टिन्यूअस का भी रुक जाओ, पहले कर लो एक और एग्जांपल। क्या? फ्यूचर इंडिफरेंट का ही है, ठीक है। आई शैल डू इट। अच्छा, नेगेटिव रहेगा तो आई शैल नॉट डू इट। हाँ, अच्छा, पहले इसकी हिंदी को बता दो कोई। आई शैल डू इट, मैं इसे करूंगा। लाल भी गया ना, मैं इसे करूंगा या मैं इसे करूंगी, राइट। हाँ। अच्छा, अब अगर नेगेटिव बनाना हो तो इसका बताना। आई शैल नॉट डू इट, मैं इसे नहीं करूंगी, मैं इसे नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो रुको, तान्या बताना। पहले क्या होगा? यू होगा, You said यू सेड that दैट। आगे बोलना, आई को किसके अनुसार चेंज करेंगे? I was सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। देखो ना, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करना है? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम? आई का क्या हो जाएगा? यू। सॉरी, यू। क्या हो जाएगा? you ठीक है, यहाँ पे यू लिखा तो यू होगा, ठीक है ना। हाँ, यू और यू के साथ विल का प्रयोग होगा या शैल का? should not तो अब इसमें ना विल का ना शैल का क्या हो जाएगा? वुड। शुड। यू के साथ वुड होता है भाई। यस सर, ये यू के साथ क्या होता है? वुड। वुड। हाँ, वुड नॉट, ठीक है। वुड नॉट डू इट। चलो, बात समझ में आ गई इतनी। एक और एग्जांपल इसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्या है? डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में लिख लो, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी क्या है? तो नाम और थोड़ा लिख लो कोई। रमेश क्या है? रमेश विल बी। रमेश विल बी क्या कर रहा है? मान लो तैर रहा। तैरने के लिए क्या होता है? बताओ। स्विमिंग में डबल एम आता है, सिंगल एम आता है? स्विमिंग इन द रिवर। स्विमिंग इन द, हाँ चलो मान लो कोई कहता है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे रमेश विल बी कहता है भाई, ही है, ठीक है। रमेश विल बी स्विमिंग। अच्छा, विल बी आ गया, कौन सा टेंस है? ये कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जी। क्या आ जाएगा इनडायरेक्ट में? नहीं, कशिश हैप्पी बर्थडे टू यू बताना। He told me हाँ, क्या आएगा? ही टोल्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पर? told ही
told me, he told, Me. और आगे रमेश देख के बोल दो that, रमेश नेम है तो नेम रहेगा, नेम के बाद would be वुड होगा, ठीक है, सही, वेरी गुड। swimming in the वुड बी होगा, वुड बी, बाकी सारा सेम रहेगा। स्विमिंग क्या है? Swimming in the river. स्विमिंग इन द रिवर। चलो पास में आ गया इतना, नोट कर लो। अच्छा, और कोई बच्चा कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट बता दे, फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन बताना चाहेगा एग्जांपल? और जितना हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं, हेल्प वर्ब नहीं, जो वर्ब मैं यूज करता हूँ ना, तुम कोशिश करता हूँ कि सब अलग अलग रहे, ठीक है ना? ऐसे बताओ अलग। सर फ्यूचर परफेक्ट होगा ना बेटा? तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, पहले फ्यूचर परफेक्ट लिखिए, ठीक है ना? हाँ बताओ फ्यूचर परफेक्ट में। बता देंगे। he said to me हो गया, ही लिखो। अब बता दो, he said to me, he said to me, क्या आ जाएगा? यू he said to me, चलो यू से बोलना चाहोगे? बोलो you, he said to him, ठीक है ना? ये बढ़िया था। हाँ अब बताओ, कोई बात नहीं, आप बताओ। he said to him, वह उससे कहता है, क्या कहता है? you, अब बताओ। यू विल हाँ, will भाई इतना तो बोल लो केवल है, will have क्या होगा? will have या shall have? will have का यूज करते हैं किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है ना? परफेक्ट है तो have ही होगा, will have या shall have, ठीक है? will have, you will have क्या है? कुछ अलग बोलो वर्ब। हाँ क्या? dig, dig दी पिट, पिट मीन्स क्या होता है पता है? गड्ढा। पिट मीन्स क्या होता है? हाँ यू, अच्छा एक बात का ठीक होगा नहीं। ये बताना गलत नहीं हुआ? गलत हो गया तभी तो मैं कह रहा हूँ। हाँ बताओ क्या आ जाएगा? डिग्ड होगा। हाँ डिग डग होगा, क्या होगा बच्चों? हाँ डग सर। डिग डग डग, ठीक है? थर्ड फॉर्म आएगा, और कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा अब यहाँ पर? यू विल, यू विल, ठीक है? हाँ you will have dug the pit, इसका indirect बना लो, indirect। he said क्या आ जाएगा? he told, पोस्टर हो सर जी। हाँ रुको, से किसकी बारी है? प्रियांशी बताना हाँ सर जी पूछो। क्या आ जाएगा? He told he told him ठीक है? that से जोड़ेंगे, वेरी गुड। और बोलो और object है third no change। यू का क्या आ जाएगा? No change है ना? अच्छा हाँ ठीक है। लिखा हुआ भाई, देख लो, नकल मार लो कम से कम। यू को किसका चर्चा करेंगे? ये बोलो। हाँ? Object हाँ क्या आ जाएगा? he क्यों? क्योंकि him- वो him थर्ड पर्सन में है ना? वेरी गुड, हिम थर्ड पर्सन में, इसलिए क्या आ जाएगा? यू का ही हो जाएगा। क्या है? दैट ही। अब बता दो तो मैं मान जाऊँ आगे। He would have dug वेरी the गुड, pit। वुड हैव क्या आ जाएगा? विल का, Have विल हैव, और आगे डग क्या होगा? डग dug दी the pit। पिट, ठीक है? नोट कर लो इतना। जिसके अगली बारी उसके बारे में Very हर्षिता बताना। He said, I will study the book। इसकी हिंदी क्या होगी पहले ये बताओ। मैंने कहा, He उसने said, कहा, सॉरी उसने कहा हाँ उसने कहा, क्या कहा? कि मैं वो बुक पढ़ सकता हूँ, नहीं पढ़ूंगा। पढ़ूंगा, वेरी गुड, ठीक है। आई विल, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, ये है ना? हाँ मैं पढ़ूंगा क्या? बुक किताब। स्टडी द बुक, बुक पढ़ूंगा, ठीक है ना? अब इसका बताओ इनडायरेक्ट क्या ठीक होगा? है। He said he said that, he said that। अब बोलो आई का क्या आ जाएगा? वो हिम होगा। हिम क्यों होगा भाई? यहाँ पे आई क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट। क्या है? Subject। सब्जेक्ट। अच्छा कि मैं तुम्हें और बता दूं, जैसे अभी तुमको कंफ्यूजन एक चीज हुआ ना, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है क्लियर हो जाए। कि अगर जैसे इनडायरेक्ट के अंदर कोई जो सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट?
और ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई। अब आई का अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे? कौन बताएगा? आई का ऑब्जेक्ट हाँ, मी होगा। और बी का ऑब्जेक्ट गलत। और भी तो हमारा होता है, मतलब वो तो बी के साथ अपना के इंग्लिश बता रहे हो तुम, आवर। ठीक है, क्या होगी? अस। क्या होगा ऑब्जेक्ट? अस होता है। ठीक है ना? ठीक। चलो और बताओ। ये तो रहा फर्स्ट पर्सन में, किसमें रहा ये? फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन में यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहाँ पे लिखो, ये रहा सब्जेक्ट। बना लो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जितना लिखोगे उतना ज्यादा माइंड में सेट रहेगा। है क्या चीज? मैं कह रहा हूँ कहीं पर जैसे यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है, जी तो उसका जो सब्जेक्ट अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? आई लिखेंगे। हाँ, तो यही जैसे कहीं पर मान लो लिखा है यू, सब्जेक्ट ग्रुप में क्या लिखा है? यू। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा ये बताओ? यू होगा। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब यही होगा। हाँ, योर मीन्स तो हमारा होता है, योर मीन्स तुम्हारा, योर मीन्स तुम्हारा। तुम्हारा। वो तो अपना की इंग्लिश होती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना? ठीक ठीक। यू के साथ यू, यू का यू होता है। ऐसे थर्ड पर्सन में क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा थोड़ा सा परिचित हो पहले से। ही के साथ साथ ना परिचित हो। परिचित तो बहुत हो गए लेकिन अभी नहीं याद हो। बताए कोई बच्चा? क्या था? ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? सही है, हिम। मतलब कोई हिज मत बोलना है, हिज ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हिज तो अपना इंग्लिश होती है। ठीक है, ठीक ठीक। हिज मीन्स उसका होता है, ये सब होता है। और ही के साथ हिम, और जो सी के साथ ऑब्जेक्ट, हाँ, सी का हर होगा। और बताओ, दे का देम क्या होता है? किसी लड़के का नेम रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट हिम, लड़की है कोई उसका ऑब्जेक्ट हर। इसी ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब जैसे ये सब्जेक्ट है, क्या है ये? आई। सब्जेक्ट। हाँ बोलो, क्या है? सब्जेक्ट है ना? हाँ। सब्जेक्ट कौन से पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। ठीक है, जब फर्स्ट पर्सन में है तो उसको किसके अनुसार चेंज करना होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट? ये रहा। ही। ये सब्जेक्ट क्या है? कौन से पर्सन में है? थर्ड। थर्ड पर्सन में ही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आई का थर्ड पर्सन हिम। ऑब्जेक्ट है क्या? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है ना ये, हाँ। तो सब्जेक्ट तो लिखेंगे। अच्छा, ठीक ठीक है है ना? हाँ, ही। हाँ, तो ही होगा। क्या होगा? ही। गुड। अच्छा, विल का क्या आ जाएगा? गुड। ठीक है, ही वुड स्टडी दे बुक। स्टडी द बुक। ठीक है, नोट कर यहाँ तक। ओके, एक सेकंड। परफेक्ट है नहीं तो हैव नहीं। सुनना ध्यान से बच्चों, क्या है? अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यस या नो टाइप का। अच्छा, यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है? हाँ या ना पे हाँ या ना में जवाब देना। हाँ। कहने का मतलब जैसे आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा। अच्छा, अब क्या है आगे? आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? तो इसका मतलब अगर पत्र लिख रहा होगा तो कहेगा यस, Yes. और नहीं लिख रहा होगा तो No. नो। इसलिए हमने इसको यस या नो टाइप में डिवाइड कर दिया। मतलब यस या नो टाइप का मतलब क्या है? जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाए। ठीक है, जी सर। क्या पहले हो जाए? समझ में आ रहा ना? जी सर। हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाए, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब में आईएनजी वगैरह आएगा, जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना? अच्छा, अब इतने में क्या होगा? लास्ट में तो यहाँ क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे? बोलो, कुछ पूछना है? हेल्पिंग वर्ब पहले एक बार समझ लो अच्छे से। क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब पहले है। हाँ। ठीक है, हाँ। ऐसे कंडीशन में जो रूल है, पहले रूल समझ लो कि पहले ये जो सेड है, क्या है? सेड। सेड का हो जाएगा आस्क्ड। क्या आ जाएगा बच्चों? Asked। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है, आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? हाँ, ठीक है। तो पूछ रहा है ना, तो सेड का क्या आ जाएगा? आस्क्ड। और हिम तो रहेगा। हाँ, जोड़ेंगे किसको? इसमें जो कंजक्शन वर्ड होगा वह या तो इफ होगा या वेदर होगा। WHETHER। ध्यान रखना, वेदर या इफ दोनों से जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद क्या आएगा? जो सेंटेंस रहेगा, ये जो सेंटेंस
रहेगा। जो हमने सिंपल सेंटेंस में बताया ना रूल हाँ, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे, हाँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को वो रूल तो अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो सेंटेंस आगे का बनाओगे वह सिंपल सेंटेंस बनाओगे। बात समझ में आई? हाँ, ये मेन बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। क्या बनाओगे? सिंपल सेंटेंस। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं बताऊं, पहले आई तो रहेगा इनडायरेक्ट में, और क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या हो जाएगा? आस्क्ड ऊपर होगा। आई आस्क्ड हिम, इफ लिख दो या वेदर लिख दो। वेदर लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हो। वेदर। अच्छा, अब यू का क्या आ जाएगा भाई? किसकी बारी थी? वंस यू का क्या आ जाएगा? यस, कम नमस्ते। हिम का ही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो, अब हिम क्या है? हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू क्या है? ये सब्जेक्ट है। हाँ, ये समझना। जी। ठीक है। हाँ। यू का क्या आ जाएगा? हिम के अनुसार, ही। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। ठीक है। ही। अच्छा, अब ये हम बताओ कि ये जो टेंस कौन सा है? ये बारिश की है। नहीं, वंस की बारी इसके है। बारे में बताने दे। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। जी। अच्छा, अब उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल सर। किसमें चेंज करेंगे? ये पास कंटिन्यूस में। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? ये यहाँ वो जाएगा। ठीक है। बात समझ में? देखो, वेदर जोड़ दिया। अब बाकी का जो सेंटेंस है वो सिंपल होगा। जी सर। अब बताओ क्या जाएगा? ही वाज, was writing a letter। हाँ, ही वाज राइटिंग अ लेटर। कोई प्रॉब्लम तो बता देना बच्चों। बिल्कुल। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? क्या फुल सर? स्टॉप। फुल हो स्टॉप। गया? हाँ, फुल स्टॉप आएगा। बात समझ में आ गई? एक आध एग्जाम्पल और समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग मान लो। ग्रैंड फादर, कुछ अलग से आता कभी कभी क्वेश्चन। ग्रैंड फादर, मदर। हाँ, ग्रैंड फादर सेड, क्या है? सेड। सेड टू मी, मुझसे कहते हैं या पूछते हैं क्या? पढ़ाई डू यू, क्या है? वाक्य में डू यू हेल्प, डू यू हेल्प एनीवन, Do you have एनीवन? क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं आएगा? ये बता दो। आएगा। और का मतलब होगा हाँ। लव। कौन सा सेंटेंस है ये? वो है ये कभी तुम्हें सोच लेना था जब मैं लिख रहा था। इतना टाइम नहीं मिलेगा। प्रेजेंट को तुम बोलो। हे, प्रेजेंट ये कितने देना है? बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, प्रेजेंट टू डज का यूज किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी दौरान तुम सोच लिया करो इसके बारे में पूरा पूरा, तब समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब बताओ अल्लाह पे क्या होता है? ग्रैंडफादर ग्रैंड फादर पहले सेम रहेगा। हाँ। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, और यहाँ क्या होगा? आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज मी। क्या आगे बोलो? डू अबे नहीं। अच्छा एक और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी बोला हूँ कि रूल में लिख भी दिया हूँ सब। बोल तो दिया सर एक हाँ बोलो। इफ की बात बोलना तो डू ही अरे हाँ, हमने बोला सिंपल सेंटेंस हो जाएगा पूरा। अच्छा देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि तुम्हें दिमाग में रहे। इफ से जोड़ा। अच्छा, पहली बात है टेंस कौन सा है? Present definite. प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो किसमें चेंज होगा ये? पास्ट इंडेफिनिट अब बताओ, पास्ट इंडिफिनिट में टेंस को चेंज करके बताओ पूरा। पहले तो यू का क्या हो जाएगा? यू का ही क्यों होगा ही? क्योंकि पहले बताना आपने गलत है तो बोलो। तन्याम आई बोलो। जस्ट कमिंग बोलो। तन्याम तुम बोलो। कैसे तुम बोलो? बता रहे सिद्धि वेट तो करो। आई होगा। आई होगा। जब मैं लिख रहा हूँ कभी सोच लिया करो। यू का आई होगा। क्यों आई होगा? क्योंकि यहाँ पर फ्री है। ऑब्जेक्ट Then I. ऑब्जेक्ट कौन से पर्सन में है? सेकंड First. फर्स्ट पर्सन में हिंदी। First. सुनो, पीछे की चीजें पढ़ करके आओ। ठीक है। ये है मी। अभी अभी इरेज किया हूँ। किसमें है ये? First person. फर्स्ट पर्सन में। ठीक है। Yeah. तो यू का फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा? I. आई। यू का फर्स्ट पर्सन I. आई
अब उसके बाद बता देगा कोई बच्चा, मैं मान जाऊंगा। मैं बता दूं। इरेजर है, कौन कौन क्या बताएगा बताना आगे का है? सेंटेंस? मेरे आगे का सेंटेंस इसी से पूछ लो सर। हाँ। इसी से पूछ बता। चलो वंश बोलो। आई डिड Had to. सॉरी पास आई चेंज कर। अरे एक मिनट हंसते थोड़ी ना इतना अरे मैंने नहीं आई हंसा, मैंने हाथ कर। हेल्प्ड आई हेल्प्ड क्या? हेल्प्ड हाँ, हेल्प क्यों हुआ भाई? क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी ना इसमें। वेरी गुड। क्या है? क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो देखो जिसका टेंस क्लियर रहेगा उसी समझ में आएगा अच्छे से। हाँ। क्या है यहाँ पर? हेल्प वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा ये। आई हेल्प, किसका हेल्प? एनिमल हाँ, आई हेल्प एनी वन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। मान गया ना मुझे। ठीक है? हाँ। हाँ, नोट कर लो। और जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच।